भाग 7 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें नाम को तो 20 प्रश्न है, मगर ऐसी जानकारियाँ साथ में दी गई है कि 70 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में कवर होते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? फारसी में बात की थी। ये तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। हॉकिंस 1609 में जहांगीर से आगरा में मिला। ये प्रश्न आता है कि कहाँ मिला, कहाँ मुलाकात हुई? हॉकिंस और जहांगीर की आगरा में हुई। जेम्स प्रथम का पत्र उसके कदमों में रखकर 7 बार जमीन को चूमकर फारसी भाषा में बात करते हुए व्यापार की आज्ञा मांगी, जो मिल गई। और साथ में जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जहाज 400 सवार का मनसब दिया, एक जागीर दी और खान की उपाधि दी। इन तीनों पे अलग अलग प्रश्न आता है, पूछा जाता है। किंतु पुर्तगाली प्रभाव से 1612 में छीन ली गई ये सुविधाएं। किसके प्रभाव से? पुर्तगाली प्रभाव से। और गुजरात के सूबेदार खुर्रम के अनुरोध पर छीनने के बाद 6 फरवरी 1613 को आज्ञा पुनः मिल गई, जिसमें मुगल दरबार में एक एलची रखने की भी अनुमति थी, एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति थी। नंबर 2, 1613 में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खोला? सूरत में खोला। सूरत की प्रथम कोठी या कारखाना किसकी अध्यक्षता में खोला? थॉमस अर्लवर्थ की अध्यक्षता में। फ्रांसीसियों ने भी प्रथम कोठी कहाँ खोली थी? 1668 में सूरत में। अंग्रेज और फ्रांस दोनों की सूरत में खोली गई। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री, पहली कोठी 1611 में स्थापित की, जो गोलकुंडा सुल्तान की आज्ञा से खोली गई है। कहाँ खोली गई थी? मसूलीपट्टनम में खोली गई। कोरोमंडल तट पर स्थित है ये। कई प्रश्न इस 5 नंबर से बनते हैं, इसे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, मसूलीपट्टनम का कारखाना किसने खोला था? कप्तान हिप्पन ने खोला था। ये कप्तान हिप्पन के द्वारा स्थापित किया गया था कारखाना। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रथम का दूत, ये दूता लिखा है, दूत पढ़ा जाए। दूत थॉमस रो कब भारत आया? 1615 में आया। विलियम हॉकिंस के बाद ये दूसरा दूत था। जेम्स प्रथम का दूत थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत आया और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से अजमेर में मिला। हॉकिंस आगरा में मिला और थॉमस रो अजमेर में मिला, व्यापारिक संधि के लिए मिला। थॉमस रो ने जहांगीर को एक यांत्रिक घड़ी भेंट की थी। वह बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद व अजमेर में गया और शिकार भी खेला उसने बादशाह के साथ, जहांगीर के साथ। थॉमस रो आगरा में 1 वर्ष रहा और इसका पादरी था एडवर्ड टेरी। थॉमस रो का पादरी था जो उसके साथ आया था। थॉमस रो बुद्धिमान, अच्छा वक्ता, विद्वान, परिश्रमी, रूपवान था। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन यात्री में ये गुण थे? नंबर नेक्स्ट 8, किस अंग्रेज कप्तान ने सूरत के समीप स्वाली पुर्तगाली नौकाओं के बेड़े को परास्त कर दिया था? ये कप्तान वेस्ट ने प्राप्त किया था। मुगल दरबार में ब्रिटेन का प्रथम एलची कौन था? जो एलची रखने की अनुमति मिली थी तो पहला एलची थॉमस रो को ही नियुक्त किया गया था। किस कोठी का लक्ष्य शाही दरबार के अफसरों को कपड़ा बेचना और नील खरीदना था? टीजीटी में आ चुका है, पीजीटी में प्रश्न। आगरा कोठी का ये लक्ष्य था। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ पैदा होती थी? बयाना में पैदा होती थी। नंबर 12, फुटकर बेचने का कपड़ा सीधे खरीदने वाली कोठियाँ थी भड़ोच और बड़ौदा। यहाँ से फुटकर कपड़ा सीधे खरीदा जाता था। अंग्रेजों को सिक्का डालने का अधिकार कब मिला? 1617 में मिला। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1632 में सुनहरा फरमान किसने दिया? गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया। और इस फरमान में क्या था? सुनहरा फरमान के अनुसार किस वार्षिक दर पर कंपनी को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से स्वतंत्र व्यापार का अधिकार कितने रुपए में मिल गया? 500 पैगोडा में मिल गया।
वहाँ से फ्री में व्यापार करने का। नंबर 16, मछलीपट्टनम किस राज्य में था? एक गोलकुंडा रियासत में था, गोलकुंडा राज्य में था। नंबर 17, पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? ये बालासोर में खोली गई और बालासोर उड़ीसा में है। 1634 में किसने पुर्तगालियों को बंगाल से निकालकर अंग्रेजों को व्यापार की आज्ञा दे दी थी? ये शाहजहां ने किया था काम, शाहजहां ने आज्ञा दी थी। नंबर 19, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का संस्थापक कौन था? इस किले का संस्थापक था फ्रांसिस ड्रेक और यही विकसित रूप आधुनिक चेन्नई है। 1639 में फ्रांसिस डे, जिसे फ्रांसिस ड्रेक और फ्रांसिस डे दो नामों से लिखा जाता है, पुकारा जाता है, ने विजयनगर के ध्वस्त साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, इस स्थान को पट्टे पर लिया। 1640 में यहाँ दुर्ग बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ गया। दक्षिण में मछलीपट्टनम के स्थान पर 1641 में मद्रास ही उनका केंद्र बन गया था। नंबर 20, शाहजहां के दरबार में अंग्रेज राजकीय चिकित्सक, शाहजहां का जो राजकीय चिकित्सक बना था एक अंग्रेज, वह था गोबरियल बंटन। और यह शाह शुजा जो बंगाल का सूबेदार था उसके दरबार में रहा करता था, उसका दरबारी चिकित्सक था। वहीं से फिर यह शाहजहां का राजकीय चिकित्सक बना। और इसने क्या किया था, कौन सा ऐसा एक रोग ठीक किया था, वो अगली वीडियो में बताएंगे, जिससे इस पर बहुत कृपा दृष्टि हो गई थी।